हेलो फ्रेंड्स। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास में थोड़ा सा एडवांस फीचर्स। क्लास हम चालू कर रहे क्लास में हमने देखा बेसिक उसका स्ट्रक्चर कैसा था। अभी ये एपिसोड में देखेंगे उसका एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना। आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कैसा भेजना। फ्रेंड फंक्शन किसको बोलते हैं, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है। फ्रेंड फंक्शन एक क्लास के साथ साथ दूसरा क्लास भी अगर हम शेयर करेंगे तो वो कैसा वर्क करता है, कैसा बिहेव करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट प्राइम फीचर, शेयरिंग प्राइवेट डाटा ऑफ क्लासेस बाय फ्रेंड फंक्शन। ओके, एंड लास्ट रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अब तक हमने देखा था आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन में जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स थे एज अ उसके आर्ग्यूमेंट्स भेजे गए और रिटर्न आने वाला, ये दोनों भी हमने क्या दिए देखे थे, वो थे हमारे प्री डिफाइंड। दैट इज सी प्लस प्लस ने डिफाइन किए हुए हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है। पर अभी यहाँ पे क्या है, ये हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट हम एज आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं और उसको रिटर्न दे रहे हैं। मीन्स यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम इसमें यूज कर रहे हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा हम अभी तक का एरे देखा उसमें क्या था, जो डाटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया, इंट कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो वो डाटा टाइप का कलेक्टिवली स्टोरेज करता था कि वो 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, 10 नंबर्स मुझे स्टोर करने हैं, 10 अलग अलग सिटी नेम स्टोर करने हैं, तो उसका एरे बनाते थे। वो था हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप का। अभी अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे ही एरे हम यूज कर सकते हैं, उसमें हम क्लास का ऑब्जेक्ट कितने भेजना है, 5 ऑब्जेक्ट है, 50 ऑब्जेक्ट है, उसका एरे बना सकते हैं। और एरे का फायदा आपको पता है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें लूप में वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इजीली आपका डाटा प्रोसेस हो जाता है। उसका बेसिक सिंटैक्स कैसा है, पहले आपको क्लास नेम देना चाहिए कि बाबा ये डाटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है अभी का क्लास का नेम। क्लास नेम स्पेस एरे का जो कुछ भी नाम देना है वो, और उसका साइज देना है आपको। ओके, समझो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्लास स्टूडेंट मैंने पूरा डिफाइन कर दिया अंदर। हाँ, क्लास स्टूडेंट है तो मुझे क्या करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनानी है स्टूडेंट की। स्टूडेंट, समझो मैंने उसको 10th क्लास के स्टूडेंट के एरे बनानी है, तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम दिया स्टूडेंट, एरे नेम दिया उसका 10th, और साइज दे दिया 60 स्टूडेंट्स। ओके, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अभी हम देखेंगे उसका एक एग्जाम्पल स्टूडेंट का ही देखेंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास है स्टूडेंट, उसमें डाटा बेसिक रखा है, नेम रखा है, नाम रखा है, मार्क्स है उसके, बस ये दो ही लिया है। अभी पब्लिक सेक्शन में हमने उसके मेथड्स फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं, गेट नेम फंक्शन अंदर नाम आएगा और गेट मार्क्स सबका अंदर मार्क्स आ जाएंगे। ये दो फंक्शन से डाटा इनपुट के लिए। डिस्प्ले इन्फो, बाहर नाम एंड मार्क्स, ये दोनों आप प्रिंट करने वाले हैं, बस इसका ये दो ही उसके बेसिक फंक्शन है। एक्चुअली ये दोनों अंदर एक ही इसमें ले सकते थे हम, पर इधर एज ए एग्जाम्पल आपको अलग अलग लिया है। अभी यहाँ पे मेन में आए, मुझे क्या करना है, स्टूडेंट उसका एरे बनाना है, उसका नाम दे दिया एसटी, कितने नंबर्स है, 5। ओके, अभी मेरा एरे चालू हो गया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पहले स्टूडेंट का डाटा डालो, एंटर नेम, एंटर मार्क्स। ओके, ऐसा कितने बार करने वाला है, देखिए फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। नेम बोला है एस टी ऑफ आई, मीन्स एरे ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, फंक्शन का नाम। ये एरे है कौन सा, आठ नंबर वाला, बोले तो 0th, 1st, 2nd, ऐसा वो अप टू 4th करेंगे। मार्क्स वो भी एरे से हमने अंदर ले लिया। अभी मुझे आउटपुट देना है, प्रिंट करना है, उसका लिस्ट प्रिंट करना है। पहले टाइटल दे दिया मैंने लिस्ट का, नाम दे दिया और उसको क्या दिया, मार्क्स दे दिया।
ओके, यहाँ पे देखिए फिर से वो एरे अपना जहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है पूरा के पूरा डाटा, वो मैंने ले लिया है। आई इक्वल टू 0 है लेस देन 5। अभी यहाँ पे st ऑफ आई डॉट डिस्प्ले इन्फो, ये डिस्प्ले इन्फो क्या करेंगे, वो नेम एंड मार्क्स ये दोनों डिस्प्ले करेंगे। कौन से है, तो ith ऑब्जेक्ट वाले के। ये पूरा एरे में अपने को इनपुट लेना है और प्रिंट कर देना है। इतना सिंपल प्रोग्राम हमने ये एरे में लिया है। देखिए इसका आउटपुट कैसा आता है, स्टूडेंट 1 नाम दिया, मार्क्स डाल दिए, स्टूडेंट 2 नाम मार्क्स, स्टूडेंट 3 नाम मार्क्स, स्टूडेंट 4 5। ओके, अभी ये टाइटल दे दिया मैंने, नेम मार्क्स। अभी यहाँ पे मेरा पहले स्टूडेंट है, उसका मार्क्स इधर कट हो गया, ये BBB 54 CCC TTT आ गया। ये मेरी गलती से कट हो गया, एक्चुअली यहाँ पे आ गया था, मैंने क्रॉप कर दिया है थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे न्यू लाइन यूज नहीं किया इसीलिए वो ऊपर आ गया। ओके, परफेक्ट आ गया समझ में आपको। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सिंपल काम है और आपको बहुत उसमें आप ज्यादातर प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना है आपको, अभी तक के फंक्शन आर्गुमेंट हमारे थे इंट फ्लोट केआर। अभी यहाँ पे आपको भेजना है फंक्शन आर्गुमेंट बोल के ऑब्जेक्ट को भेजना है। ऑब्जेक्ट को फंक्शन एज आर्गुमेंट भेजते टाइम पे भी दो अपने एग्जांपल्स है। पहले जैसा था आपका कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, सेम वैसा भी इधर है। यहाँ पे पास बाय वैल्यू करेंगे, उसको ही यहाँ पे पास बाय वैल्यू बोला है। आप दोनों नाम ले सकते हैं। पास बाय वैल्यू आप उसका वैल्यू देंगे तो ओनली दैट ऑब्जेक्ट का कॉपी चला जाएगा अंदर, पर वो कॉपी में कुछ चेंजेस कर दिए आपने तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता है। ये पास बाय वैल्यू काम काम आता है जब आपको वो दोनों का एडिशन करना है, इसका मतलब कुछ नया जनरेट करना है, ये ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस नहीं करने हैं, तो वो टाइम पे आप पास बाय वैल्यू भेज सकते हैं। पर उसको कैसा है, पास बाय रेफरेंस करेंगे, हाँ मुझे क्या करना है, ओरिजिनल लोकेशन पे ही चेंज करना है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मुझे मॉडिफाई करना है, वो टाइम पे आप यूज करना है पास बाय रेफरेंस। हमेशा की तरफ रेफरेंस के लिए एम्परसैंड एंड का साइन आपका यूज करेंगे। ये पहला सिंपल प्रोग्राम है आपका पास बाय वैल्यू का। यहाँ पे देखिए टाइम ले लिया है क्लास, टाइम में क्या लिया है, यहाँ पे आवर एंड मिनट्स ले लिया है। ओके, अभी फंक्शन है गेट डाटा, अंदर मुझे टाइम लेना है। HM बाहर से जो आ गए मेरे आर्ग्यूमेंट्स, वो अब मेरे क्लास मेंबर्स को लगा दिए, आवर्स एंड मिनट्स मुझे मिल गए। डिस्प्ले करते टाइम पे क्लास मेंबर्स आवर्स मिनट्स मैंने बाहर प्रिंट कर दिया, टाइम इज आवर्स मिनट्स। ओके, ये सिंपल हो गया। अभी उसका फंक्शन यहाँ पे लिया है, क्या फंक्शन लिया है, व्हाइट सम, दो टाइम का एडिशन करना है, टाइम T1 टाइम T2। करेक्ट, ये दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट अंदर आ गए, कौन, T1 आ गया और T2 आ गया। उसका डाटा टाइप क्या है, उसका क्लास है टी टाइम, इसका भी क्लास है टाइम। अभी यहाँ पे कैसा है देखिए, ये मिनट्स आता है, ये मिनट्स किसका आएगा, जो क्लास कॉल कर रहा है उसको। ये सम फंक्शन को जो क्लास कॉल ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ना, क्लास नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसके मिनट्स रहेंगे, उसके आवर्स रहेंगे। यहाँ पे मेन में देखेंगे एक बार, फिर से लगे तो वापस आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए टाइम T1 T2 T3, तीन ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं टाइम के। पहला है आपका T1 डॉट गेट डाटा, यहाँ पे उसको 4 आवर्स 45 मिनट मिल गया। T2 डॉट गेट डाटा 3 आवर्स 35 मिनट मिल गया। अभी देखिए यहाँ पे कौन कॉल कर रहा है, T3 डॉट सम, इसीलिए ये T3 के आवर्स मिनट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उनको ये बाहर से आया है इसीलिए उनको डॉट ऑपरेटर से अपने को एक्सेस करना पड़ता है, पर कॉल कौन कर रहा है, T3, इसीलिए उसको T3 का डायरेक्ट हम मिनट्स एंड आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ तक देखा हमने, T1 डॉट गेट डाटा एक भेज दिया मैंने यहाँ पे, T2 डॉट गेट डाटा, T3 डॉट सम
T1 कॉमा T2, ये दो ऑब्जेक्ट कॉल बाय वैल्यू से चले गए मेरे ये फंक्शन में, सम फंक्शन में। बाहर तीनों प्रिंट कर दिया, T1 डॉट डिस्प्ले, T2 डॉट डिस्प्ले, T3 डॉट डिस्प्ले। ओके, देखेंगे अभी आउटपुट। टाइम इज 4 hours 45 minutes T1 का। मेरे गलती हो गई, यहाँ पे T1 T2 लिखना चाहिए था। T2 का टाइम है 3 hours 35 minutes और वो दोनों का सम है 8 hours 20 minutes। ओके, आ गया समझ में? पक्का? जाएंगे अभी आगे। अभी थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड। अपने जिंदगी में भी अपने को कैसा फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी कुछ बातें हम घर पे नहीं शेयर करते, पर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। करेक्ट? तो यही यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट रखा है फ्रेंड फंक्शन का। एक्चुअली क्लास का रूल क्या है? क्लास का रूल है कि क्लास का जो कुछ भी डाटा है, प्राइवेट डाटा, प्रोटेक्टेड डाटा, प्रोटेक्टेड अभी डाटा आपका एक्सेस स्पेसिफायर आएंगा आगे, पर प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो कुछ भी डाटा है वो ना बाहर से कोई भी दूसरे क्लास नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, उनको काम नहीं कर सकते, उनको शेयर नहीं कर सकते। पर अगर कोई फंक्शन फंक्शन हाँ, वो फंक्शन हमारा क्लास का नहीं है, वो फंक्शन है क्लास के बाहर, हमने उसको डिफाइन किया है, पर वो क्लास के बाहर वाला फंक्शन हमारे क्लास का फ्रेंड है, तो उसको क्या करना है? सिर्फ क्लास में फ्रेंड वर्ड लगा के आपको डिक्लेयर करना है। उसका डेफिनेशन आप कहाँ करेंगे? क्लास के बाहर करेंगे। और मेन में उसको सिंपल सादा फंक्शन कैसे कॉल करते थे इतने दिन विदाउट क्लास, वैसा उसको कॉल करना है। उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। ये इंपॉर्टेंट है उसमें कि उसको वर्ड कौन सा चाहिए आपको? फ्रेंड वर्ड चाहिए। आ गया समझ में? फिर से बोलने की जरूरत नहीं ना? चलना है अभी आगे। ओके, यहाँ पे देखिए क्लास है नंबर, इसमें दो मेंबर्स है ए बी। अभी यहाँ पे पब्लिक फंक्शन है गेट डाटा, बाहर से एक्स्ट्रा भेजे ए बी को लगा दिए। अभी मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए दोनों में से, ए बड़ा है या बी बड़ा है, जो कुछ भी है वो मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये फ्रेंड फंक्शन है। कैसा है? मैक्स, मैक्सिमम चाहिए। वो क्या देंगे आपको? नंबर एन इनपुट आएगा अंदर। अभी ये फ्रेंड वॉइड मैक्स नंबर एन अंदर आ गया। अभी यहाँ पे वॉइड मैक्स नंबर एन, ये फंक्शन का डेफिनेशन बाहर चालू कर दिया। इफ एन डॉट ए ग्रेटर देन एन डॉट बी, अभी प्रिंट करो ए इज लार्जेस्ट नंबर, एल्स प्रिंट करो बी इज लार्जेस्ट नंबर। अभी ये नंबर का ऑब्जेक्ट बनाया n1, n1 डॉट गेट डाटा हो गया। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ मैक्स फंक्शन कॉल किया है, डॉट बिट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, ये फंक्शन तो बाहर का है, पर जो वो फ्रेंड है हमारा क्लास का, इसको क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट भेज दिया। कौन सा? n1 का। अभी ये n1 का ऑब्जेक्ट भेज के हमको उसको अभी यहाँ पे फिर से हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट चला गया मैक्स फंक्शन में। ये फंक्शन कैसा है? फ्रेंड फंक्शन है। यहाँ पे देखिए उसका वर्ड लिखा है। एक सैंपल दूसरा ले लिया, यहाँ पे 5 7 है, वो मुझे रिटर्न क्या करेगा? 7 रिटर्न करेगा। दूसरा सैंपल ले लिया, उसमें डाले 30 20, वो मुझे दोनों में से मैक्स जो है वो मुझे रिटर्न करेगा। देखिए उसको ये n2 डॉट गेट डाटा, क्योंकि ये क्लास का फंक्शन है, पर ये मैक्स ओनली डायरेक्ट मैक्स हमने यूज किया क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है। यहाँ का इधर डिक्लेरेशन है क्या? नहीं, उसका डिक्लेरेशन बाहर है, ये डेफिनेशन बाहर है, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये फंक्शन एज अ सिंपल नॉर्मल फंक्शन है हमारा, बट दैट फंक्शन इज फ्रेंड ऑफ अवर क्लास, इसीलिए वो डाटा शेयर कर सकता है। ओके, आ गया समझ में?
अभी आगे जाएंगे, आगे उसको देखेंगे, उसका आउटपुट। ऑब्जेक्ट 1 कॉल हुआ, बी इज लार्जेस्ट नंबर, देखा ना हमने 5 7 में का 7 लार्जेस्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसमें 30 20 था, ए इज लार्जेस्ट नंबर। करेक्ट, आउटपुट भी समझ में आ गए दोनों भी। अभी देखेंगे शेयरिंग ऑफ 2 क्लासेस डाटा। मुझे क्या करना है, 2 क्लास यूज करने हैं। अभी कैसा है समझो, दो यहाँ पे क्लास एक है एबीसी और दूसरा है एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे देखिए उनको करना क्या पड़ा। अभी एक्चुअली मुझे क्या करना है, पहला एबीसी पूरा डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, सब करना है। पर एबीसी में मैं एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस कर दी हूँ, यहाँ पे यूज कर दिया ना एक्स वाई जेड, इसीलिए मुझे एबीसी के पहले एक्स वाई जेड का जस्ट डिक्लेरेशन करना पड़ता है, जस्ट ओनली नेम विथ क्लास वर्ड। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ये कंपलसरी है, मस्ट है। अब भी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आप करेंगे तब भी वो इधर आपको एरर नहीं देगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं डाला, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं कर दिया, तो यहाँ पे वो एरर देता है। वो बोलता है एक्स वाई जेड क्लास मिला नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट एबीसी को चला जाता है। अभी यहाँ पे क्या किया है, एबीसी का एक ही ले लिया है मेंबर ए, और एक्स वाई जेड का एक ही मेंबर ले लिया है एक्स। पब्लिक फंक्शन में कुछ नहीं, पहला है गेट डेटा, हमेशा की तरह बाहर से जो कुछ भी आएगा वो ए को मिल गया। दूसरे का भी जो कुछ भी बाहर से आया हो एक्स को मिल गया। गेट डाटा फंक्शन दोनों के सेम रखे हैं। ओके, सिंपल है। सेम बोले तो अलग है, दोनों क्लास अलग है, इसीलिए वो फंक्शन वो उसका स्कोप उधर ही रहता है। हाँ, ये बात ध्यान में रखो, नहीं तो बोलेंगे सेम नाम है सेम नाम है, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्लास का जितना स्कोप है ये कर्ली ब्रेसेस, इसके बाहर नहीं कुछ। अब ये देखिए फ्रेंड फंक्शन कैसा किया है। मुझे क्या चाहिए, ए एंड एक्स, ये दोनों का एवरेज निकालना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रेंड। रिटर्न क्या देगा फंक्शन, वॉइड, कुछ नहीं देगा, वहां पे प्रिंट करने वाला है। एवीजी फंक्शन का नाम लिया है और उसमें 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पे दे दिया एबीसी, यहाँ पे दे दिया एक्स वाई जेड। सेकंड क्लास उसमें सेम वैसा ही, एक्स ले लिया, वॉइड गेट डाटा और ये फंक्शन कॉल कर दिया, बस। बोले तो फ्रेंड है बोल के इंट्रोड्यूस किया है उनको यहाँ पे, बस। अभी ये फंक्शन जो है वॉइड एबीजी फ्रेंड, उसका डेफिनेशन बाहर कर दिया, मेन से पहले कर दिया, बाद में क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉइड एबीजी, एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे एबीसी, एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे एक्स वाई जेड। अभी उसको आंसर एक लोकल को वेरिएबल ले लिया, वो आंसर को क्या कर दिया यहाँ पे, ओबीजे एबीसी का ए लिया, एक्स वाई जेड का एक्स ले लिया। ये मेंबर कौन से है, ये आपके प्राइवेट मेंबर्स हैं, वो इधर यूज कर दिए हैं। आ गया समझ में, इतना फ्रेंड को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड वर्ड नहीं यूज करेंगे, ओनली वाइड आईवीजी लिखेंगे, तो वो आपको ये एक्सेस नहीं करने देगा। एक और बात है, यहाँ पे मैंने फ्लोट ले लिया है, क्यों, क्योंकि ए एंड एक्स ये दोनों कौन से डाटा टाइप के हैं, इंटीजर डाटा टाइप, और मुझे एवरेज चाहिए फ्लोट में। करेक्ट, इसीलिए उसको फ्लोट, ये टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। अभी यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप है, उनका एडिशन हो जाएगा इंटीजर में, कन्वर्ट दैट एडिशन टू फ्लोट टाइप एंड डिवाइड बाय 2। ओके, उसका एवरेज आ गया, वो एंस बोल के प्रिंट कर देंगे। अभी देखिए प्रोग्राम में कैसा लिया है, एबीसी ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे1, ओबीजे1 डॉट गेट डाटा, उसको 30 वैल्यू दे दिया। एक्स वाई जेड उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे2, ओबीजे2 डॉट गेट डाटा 31 दे दिया। बोले तो अभी ए एंड एक्स दोनों 30 एंड 31 हो गए। अभी एवीजी ले लिए, एवरेज ऑब्जेक्ट कौन है, ओबीजे1 एंड ओबीजे2। आ गया समझ में, पक्का। अभी देखेंगे एवरेज इक्वल टू 30.5, इतना ही मुझे आउटपुट निकालना था इसका। करेक्ट,
समझ में आ गया? अब भी और थोड़ा सा डीप में, अभी क्या करना है, ये पहले प्रोग्राम में क्या था, कॉपी चली जाती थी, क्या था, ऑब्जेक्ट की कॉपी चली जाती थी वो फंक्शन में। पर अभी मुझे क्या करना है, रेफरेंस से उसको यूज करना है। ये एग्जांपल किसका है, एक्चुअली रेफरेंस का है। क्या बोलता है, स्वैप्स टू क्लासेस प्राइवेट डाटा, दो क्लासेस में का प्राइवेट डाटा जो है ए एंड एक्स, इनको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है। ए का वैल्यू एक्स को मिलेगा, एक्स का वैल्यू ए को मिलेगा। ओके, किसके साथ में, वो फ्रेंड वर्ड इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड अगर लगाया तब भी हम उसको स्वैप कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे गए हैं, देखो रेफरेंस से गए हैं, रेफरेंस से गए हैं, इसीलिए जो कुछ भी चेंज होगा वो ओरिजिनल लोकेशन पे चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, ये रेफरेंस एम्परसैंड बोले तो रेफरेंस भेजा, करेक्ट। पहले गेट डेटा सिंपल अंदर आ गया, डिस्प्ले बाहर प्रिंट कर दिया वैल्यू उसका, स्वैप एबीसी रेफरेंस आ गया, एक्स वाई जेड वो क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। अभी क्लास एक्स वाई जेड सेम एक्स मेंबर गेट डाटा लगा दिया, डिस्प्ले कर दिया, बाहर प्रिंट कर दिया, स्वैप सेम एबीसी रेफरेंस एक्स वाई जेड। अभी स्वैप फंक्शन का डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्लास फिनिश हो गया है मेरा। अभी क्लास ये फंक्शन का डेफिनेशन देखो, स्वैप एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे एबीसी, एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे एक्स वाई जेड। अपना स्वैपिंग का हमेशा की तरह ये टेम्पररी का पता है ना कैसे काम करते हैं, याद में आ रहा है ना, ये टेम्पररी वेरिएबल रहता है, देखो अपना ये देखिए, ये एक बॉक्स होगा, इसमें रहता है ये टेम्पररी का बॉक्स, बरोबर है। ये है मेरा ओबीजे एबीसी ए का बॉक्स, और ये है मेरा ओबीजे एक्स वाई जेड का एक्स बॉक्स। आ गया समझ में? पहला लाइन क्या बोलता है, ओबीजे एबीसी डॉट ए का वैल्यू टेम्पररी में जाएगा, पहला स्टेटमेंट है मेरा, इधर का वैल्यू मेरा इधर चला जाएगा। इसको कितना था यहाँ पे 20 था, तो 20 कहाँ पे चला गया, यहाँ पे 20 चला गया, ठीक है। इधर का 20 क्या हो गया, कट हो गया, इधर चला गया। अब इससे ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, पहला लाइन है ये, पहला लाइन। अभी सेकंड लाइन क्या है, ये ए का जो बॉक्स खाली हो गया, इसको मिलेगा एक्स का वैल्यू, कितना है वो 50 है, तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 50 आ गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा सेकंड स्टेटमेंट। और यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉक्स मेरा खाली हो गया, ये 50 इधर चला गया, इसीलिए यहाँ पे आ गया मेरा 20। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सचेंज हो गए, और कैसे आए यहाँ पे, ये एड्रेस से रेफरेंस से आ गए, बरोबर है। इसीलिए उसको ओरिजिनल लोकेशन पे ये ए के एंड एक्स के वो चेंजेस हो जाए, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपका क्या है, देखिए एबीसी ओबीजे वन ऑब्जेक्ट वन बनाया, बिफोर स्वैप गेट डाटा 20 दे दिया ए को वैल्यू, बाहर प्रिंट कर दिया ए इक्वल टू 20, ठीक है। बिफोर स्वैप एक्स वाई जेड को भी वैल्यू दे दिया 50, उसको भी डिस्प्ले कर दिया। अभी स्वैप फंक्शन कॉल कर दिया, ओबीजे वन ओबीजे टू दोनों ऑब्जेक्ट भेज दिए, कैसे भेजे हैं, रेफरेंस से उनको कैच कर दिया। फिर आफ्टर स्वैप फिर से ओबीजे वन डिस्प्ले ओबीजे टू डिस्प्ले, देखिए उसका आउटपुट, बिफोर स्वैप A20 X50, आफ्टर स्वैप A50 X20। आ गया समझ में, पक्का पक्का चलेंगे, ओके। एक लास्ट एग्जांपल, अभी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने जस्ट आर्ग्यूमेंट ही भेजे थे, अभी मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न लेना है। ऑब्जेक्ट रिटर्न लेना है
तो उसको कुछ नहीं, अपने को क्लास का नाम, ये देखिए सिंटैक्स उसका, क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम, और ये आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये सिंपल सिंटैक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है। जस्ट देखिए टाइम सम, यहाँ पे T3, ये सम का ही प्रकार है आपका। ये रिटर्न आएगा, इसमें का जो कुछ भी वो T3 को दे देंगे। करेक्ट, ये पूरा टाइम से जो कुछ भी रिटर्न आ रहा है। डाटा टाइप अपना इंट फ्लोट है क्या? नहीं, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न टाइप है। ओके, अभी देखेंगे उसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है। क्लास टाइम है आवर्स मिनट्स, गेट डेटा उसको मिल गया HM आवर्स मिनट्स को, डिस्प्ले बाहर प्रिंट कर दिया आवर्स आवर्स मिनट्स मिनट्स। अभी ये टाइम रिटर्न जाने वाला है। फंक्शन है फ्रेंड, सम, T1 T2 दो ऑब्जेक्ट उसको आने वाले हैं। ये सिंपल आ रहे हैं, कॉपी आ रही क्योंकि उनका सम करने वाले हैं और वो रिटर्न देने वाले हैं। उनको कुछ ओरिजिनल में चेंज करना नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो कॉल बाय वैल्यू हो गई ये दोनों भी। अभी यहाँ पे टाइम T3, ये T3 रिटर्न देना है मुझे, इसीलिए यहाँ पे मैंने T3 अलग से लिया है। T3 डॉट मिनट्स, T1 डॉट मिनट प्लस T2 डॉट मिनट्स, फिर उसको 1 मिनट, हाँ सॉरी मेरा एक गलती हो गई यहाँ पे T3 डॉट मिनट्स चाहिए, 1 मिनट यहाँ पे चाहिए। इफ T3 डॉट मिनट्स, हाँ सॉरी, इफ T3 डॉट मिनट्स ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको क्या करना है आपको, T3 डॉट मिनट्स, T3 डॉट मिनट्स मॉड, आपको उसको 60 बोले तो सिर्फ मिनट जो 60 के अबव है उतने ही आपको मिल जाएंगे। और ये आवर भी कौन सा आएगा आपका, T3 डॉट आवर, सॉरी हाँ, ये T3 डॉट आवर्स। फिर यहाँ पे आएगा आपका T3 डॉट आवर्स इक्वल टू T3 डॉट आवर्स प्लस T1 डॉट आवर्स प्लस T2 डॉट आवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई इसमें, क्या रह गया इधर, अभी यहाँ पे ना ये जो है ये इधर नहीं चाहिए था, यहाँ पे सॉरी है, ये प्रोग्राम हम रिपीट करेंगे फिर से, ये पूरा का पूरा रिपीट करेंगे, 2 मिनट प्लीज। देखिए फिर से एक बार ना प्लीज, सॉरी। यहाँ पे है क्लास टाइम आवर्स मिनट्स, गेट डेटा हमेशा की तरह, डिस्प्ले हमेशा की तरह। अभी रिटर्न आ रहा है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट टाइम फ्रेंड सम, टाइम T1 कॉमा टाइम T2। अभी यहाँ पे T3 ले लिया मैंने क्योंकि मुझे रिटर्न करना है उसको। टाइम T3 डॉट मिनट्स उसका मिल गया T1 प्लस T2। अभी T3 डॉट मिनट्स ग्रेटर देन 60 है तो उसको कम कर दिया, उसको मॉड करके जितना रिमाइंडर है उतना ही रहने दिया और एक आवर्स उसका ऐड कर दिया, T3 डॉट आवर्स। अभी T3 डॉट आवर्स आएगा आपका, T3 डॉट आवर्स अगर है तो T1 डॉट आवर्स प्लस T2 डॉट आवर्स, और ये दे दिया रिटर्न T3। ओके, मेन में देखिए T1 T2 T3, T1 डॉट गेट डेटा, T2 डॉट गेट डेटा, T3 इक्वल टू सम, ये फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न देगा वो T3 को मिल गया। T3 इक्वल टू सम T1 कॉमा T2। अभी तीनों डिस्प्ले कर दिए, T1 डॉट डिस्प्ले, T2 डॉट डिस्प्ले और T3 डॉट डिस्प्ले। देखिए पहला है टाइम आपका 4 आवर्स 45 मिनट, 3 आवर्स 35 मिनट्स, टाइम आपका आ गया 8 आवर्स 20 मिनट्स। ओके, ट्राई कीजिए और जरूर शेयर कीजिए कैसा आपको लगता है। धन्यवाद।